नमस्कार दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और ग्लोबल इकोनॉमी से इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। दुनिया की दो सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्तियों अमेरिका और चीन के बीच चल रहे व्यापारिक तनाव को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी नेता शी जिनपिंग के बीच बीजिंग में एक बेहद महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस बैठक के खत्म होने के बाद व्हाइट हाउस की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है जो आने वाले समय में ग्लोबल मार्केट की दिशा बदल सकता है। व्हाइट हाउस द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी के मुताबिक चीन अब अमेरिका से हर साल कम से कम 17 अरब डॉलर के कृषि उत्पादों की खरीदारी करने जा रहा है। दोनों देशों के बीच हुई सहमति के अनुसार चीन ये भारी भरकम खरीदारी साल 2028 तक लगातार जारी रखेगा। अगर बात करें मौजूदा साल यानी 2026 की, तो इस साल के बचे हुए महीनों के आधार पर आनुपातिक रूप से इस टारगेट को लागू किया जाएगा। इस डील के तहत चीन अमेरिकी किसानों से बड़े पैमाने पर सोयाबीन खरीदेगा, जिसकी नींव पिछले साल अक्टूबर में दक्षिण कोरिया में हुई एक मुलाकात के दौरान ही रख दी गई थी। सिर्फ सोयाबीन ही नहीं, बल्कि चीन अमेरिकी बीफ और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स के लिए भी अपने बाजारों को दोबारा खोलने पर सहमत हो गया है। इसके लिए अमेरिका के 400 से अधिक उत्पादन केंद्रों के एक्सपायर हो चुके लाइसेंस को रिन्यू किया जाएगा। साथ ही अमेरिकी कृषि विभाग द्वारा जिन राज्यों को बर्ड फ्लू से मुक्त घोषित किया गया है, वहां से पोल्ट्री का आयात तुरंत शुरू कर दिया जाएगा। भविष्य में व्यापार और निवेश को सही ढंग से चलाने के लिए दोनों देशों ने मिलकर दो नए सरकारी बोर्ड बनाने का फैसला किया है, जिनके नाम यूएस चाइना बोर्ड ऑफ ट्रेड और यूएस चाइना बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट रखे गए हैं। हालांकि इस पूरे ऐलान के बीच व्हाइट हाउस ने तो अपनी तरफ से जानकारी दे दी है, लेकिन चीन की सरकार या वॉशिंगटन में मौजूद चीनी दूतावास की तरफ से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि या बयान नहीं आया है। इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक चीन खुद इसकी पुष्टि नहीं कर देता, तब तक इस डील को लेकर थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है। इसके अलावा जानकारों का यह भी मानना है कि अमेरिका जैसी विशाल अर्थव्यवस्था के लिए 17 अरब डॉलर की ये डील भले ही अमेरिकी किसानों के लिए एक बड़ी राहत की खबर हो, लेकिन पूरी इकोनॉमी के लिहाज से इसका नेट इफेक्ट सीमित रह सकता है। पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के बीच चले व्यापारिक उतार चढ़ाव के कारण आपसी बिजनेस काफी घट गया है। जहां साल 2022 में दोनों देशों के बीच कुल व्यापार 690 अरब डॉलर से ज्यादा था, वहीं पिछले साल ये घटकर केवल 415 अरब डॉलर के आसपास रह गया है। ऐसे में ये नई डील दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों को दोबारा पटरी पर लाने की एक बड़ी कोशिश मानी जा रही है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।